जी हाँ, नाम बताइए अपना। मेरा नाम नाज परवीन है। मैं सारण जिला की शिक्षा सेविका हूँ। आप अम्बेडकर भवन क्यों आई हुई हैं? अंबेडकर भवन हम लोग जो सरकार हम लोगों को पैदा करके छोड़ दी है, तो सरकार से अपनी मांगों को मांगने के लिए, अपने अधिकार को जानने के लिए हम लोग अंबेडकर भवन में उपस्थित हुए हैं। हमारी नियुक्ति मुस्लिम समुदाय के अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों जो हैं जिनको साक्षर करने के लिए हमारी नियुक्ति वर्ष 11 जनवरी वर्ष 2011 को हुई थी। क्या परेशानी हो रही है आपको? परेशानी ये है सर कि सरकार हम लोगों को पैदा की, नियोजन के तहत हम लोगों की बहाली की, उसके बाद 3 साल हम लोग अपने कार्य का दायित्व पूर्ण रूप से निभाते रहें। उसके बाद जो है सरकार हम लोगों को एक योजना से जोड़ दी। हम लोग योजना से नहीं आए हैं, हम लोगों को सरकार योजना से जोड़ी है। और योजना से जोड़ने का मकसद सरकार का था कि हम लोग अक्षर आंचल योजना के तहत महिलाओं को साक्षर करें। हम लोग पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं और हम लोगों ने साक्षर भी किया, आज भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन साक्षर जब कर रहे हैं और योजना से हम लोगों को जो जोड़ी जा रही है, तो महंगाई के साथ साथ हमारा जो मेहनताना है वो भी तो मिलता है। अभी कितना तो 9,680 रुपया मिलता है। मात्र 11,000 रुपया मिलता है, उसमें से EPF काट के 9,680 रुपया हमें मात्र वेतनमान मिलता है, वो भी समय से नहीं मिलता है। अच्छा, कब का मिलता है? आज अभी देखिए सारण जिले की स्थिति ऐसी है कि सरकार तो हम लोग को योजना से जोड़ दी, जन शिक्षा निर्देशालय को पूरा हैंड ओवर कर दिया सरकार ने, और सारी योजनाओं को हम लोग बखूबी, सरकार की सारी तमाम जितनी योजनाएं हैं, या नशा मुक्ति अभियान से हो, मानव श्रृंखला अभियान से हो, सभी सरकार की योजनाओं को हम लोग बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाए हैं। उसके बाद जो है सरकार हम लोगों को पर ध्यान नहीं दे रही हैं। क्या ध्यान चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो मेहनताना है, महंगाई के साथ साथ उस मेहनताना को बढ़ना चाहिए। हाँ, हम लोग का जो मुख्य मांग है कि तनख्वाह हम लोग का बढ़ना चाहिए। कितना मांग कर रहे हैं आप? तो हम सर अभी तो 11,000 सरकार दे रही है, EPF काट के हमको 9,680 रुपये मिल रहा है। हमको कम से कम 24,000 से कम नहीं मिलना चाहिए। क्यों दे 24,000 आपको? सर क्यों नहीं दे? हम सुबह शिक्षकों से पहले उठ के और अपने मोहल्ले में घूम के बच्चों को हाथ पकड़ के उनको तैयार करके अपने साथ विद्यालय तक ले जाते हैं। विद्यालय में हम लोग 9 बजे के पहले उनको बैठ के 1 घंटा ट्यूशन देते हैं। उसके बाद हम लोग जो गवर्नमेंट टीचर हैं, नियोजित टीचर हैं या नियमित टीचर, उनके साथ हम लोग पूरा दिन सहयोग करते हैं। उसके बाद हमको 1 बजे से 3 बजे फिर पूरा राउंड गांव में मोहल्ले में घूम के महिलाओं को एक जगह बैठा के उनको साक्षर करने का काम किया जाता है। तो हम लोग जब इतना काम कर रहे हैं, सरकार की सारी योजनाओं को घर घर जाके पहुँचा रहे हैं, तो फिर हमारी मांग क्या जायज़ नहीं है? यानी जो 24,000 जो ढूंढ रहे हैं आप, बाकी लोगों को मिल रहा है? बाकी लोग को, नियोजित टीचर लोग को मिल रहा है, नियमित टीचर लोग को मिल रहा है, हमसे उससे ज़्यादा मिल रहा है। उससे ज़्यादा मेहनत आप कर रही हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन आपको कम मिल रहा है? बहुत कम मिल रहा है। अब 2011 से कार्यरत है? जी बिल्कुल। अब तक सैलरी नहीं बढ़ी आपकी? सर उस समय तो 2,000 रुपये बहाली हुई थी, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी बढ़ती थी। लेकिन महंगाई जितनी रफ्तार से बढ़ रही है, उस रफ्तार से हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है। नीतीश कुमार से क्या चाहते हैं आप? हम नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार महोदय से बस अपनी जो मेहनत जो हम लोग कर रहे हैं उसको मेहनत आना चाहिए, और हम लोग को जिस विद्यालय में हमारी प्रतिनियुक्ति की गई, उस विद्यालय से हमको जोड़ के समान शिक्षकों जैसे हमको हक मिले, हमको समांजन किया जाए। हम लोग उसी विद्यालय में रहना चाहते हैं। ये बताइए, इतनी जो कम सैलरी मिलती है, आप अपने घर का भरण पोषण कैसे करते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाते हैं सर। कभी घर कैसे चलता है आपका? कभी उससे कर्जा लेते हैं, कभी सिलाई कढ़ाई कर लेते हैं, रात में जग के सिलाई बुनाई रात में करते हैं। हमारी दशा देखिए, हम लोग क्या थे और क्या हो गए। हम लोगों तो मतलब अफसोस हो रहा है इस विभाग में आके कि अपना समय बिता के हम लोग दूसरे कार्य को अगर किए होते ना, तो शायद हम प्रोग्रेस में होते। आज के डेट में हमारे बच्चे भरपेट भोजन नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई के एवज में हम लोग अपने त्यौहार में बच्चों को कपड़ा नहीं दे पा रहे। बाल बच्चे आपको हैं? सर मात्र 2 बच्चे, 1 लड़का 1 लड़की, मात्र 2 बच्चे हैं। फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। और तो और सर, ये सरकार जो है जन शिक्षा निदेशालय को दे करके हम लोग का सारा पावर हैंड जन शिक्षा निदेशालय को दे दिया, और अभी ये प्रतिनियोजन का मैटर जो आ गया, हम लोगों को प्रतिनियोजन किया जा रहा है। तो सर, एक तो जिस पंचायत में हमारी बहाली हुई, उसी पंचायत के पोषक क्षेत्र के उसी विद्यालय में हमारी प्रतिनियुक्ति हुई थी। ठीक है, अब जो है हमें प्रतिनियोजन करके कहीं और
उसी ब्लॉक में दूसरे पंचायत में 20-25 किलोमीटर की दूरी पे अभी हमारी प्रतिनियोजन हुई है दूसरे पंचायत में। सर बताइए, एक तो हम अपना पेट सही से नहीं पाल रहे हैं, उसके आने जाने की जो सुविधा है, ऑटो रिक्शा या फिर जो भी हो यातायात सुविधा हमको सही ढंग से नहीं मिल पाती है। और हम जब दूसरे पंचायत में दूसरे विद्यालय में जाके और वहाँ के बच्चों को हम लोग ढूंढ के और उस विद्यालय में ले जाएंगे तो काफ़ी तो समय लगेगी। तो सर बताइए कि हम कितने बजे उठेंगे और कितने बजे दूसरे 25-30 किलोमीटर की दूरी पे जाके उस विद्यालय के पोषक क्षेत्र में घूमेंगे और वहाँ के बच्चों को विद्यालय तक पहुँचाएंगे, वहाँ उनको साक्षर करेंगे और फिर आके उसी पंचायत में, जिस पंचायत में हमारी प्रतिनियोजन की गई है, उस पंचायत के महिलाओं को ढूंढ के हम साक्षर का काम करेंगे। जी हाँ, देख सकते हैं समस्याएं इनका साफ करना है। जितने अल्प मानदेय इनको मिलती है, क्या लगता है इनका भरण पोषण हो जाएगा परिवार का? ये दिन भर काम करती हैं, रात में भी काम करती हैं, फिर भी इनका परिवार चल नहीं पा रहा है। बिहार सरकार से मांग कर रही है कम से कम हमारी सैलरी, एक ऐसी सैलरी तय की जाए जिससे हमारा भरण पोषण चल सके। प्लीज़ इस महिला के हित में इस खबर को शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।